हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टाइम हम लोगों ने रिव्यू किया था मोस्ट टॉक्सिक फूड्स फॉर योर पेट्स, और आज हम लोग दूसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं, इज योर पेट फसी। आपके पेट अगर फसी है, चूजी है, पिकी है, तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशंस है। तो चलिए देखते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो, कैसे आपके पेट्स को फसीनेस को रोका जाए। तो पहले आता है, अगर हम लोग एक वर्ड को फिनिकी डॉग बहुत कल आजकल ये बहुत चल रहा है। तो जैसे कि बहुत सारे पेट पेरेंट्स के कंप्लेंट्स आते रहते हैं कि मेरा डॉग खाता नहीं है, उसके सामने खाना पड़ा रहता है फिर भी उसको छूता नहीं है। तो ऐसे क्या टेक्निक्स है जिससे कि हम लोग उसकी ये फसीनेस को रोक सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, अगर आपका डॉग फसी है तो उसको माल नरिश होने के चांसेस है। अगर वो ट्रीट्स पे डिपेंड करता है तो वेट गेन हो सकता है। अब देखते हैं क्यों फसी होता है। इधर उसका मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं रहता, या फिर आप जहाँ पे उसको खाना देते हैं वो प्लेस उसको सेफ नहीं लगता, या फिर एज भी एक फैक्टर रहता है, जैसे कि वो एडल्ट में है, ग्रोथ फेज पे है, या फिर ज़्यादा ट्रीट्स पे वो डिपेंड हो रहा है। तो ये ध्यान में रखिए कि ज़्यादा ट्रीट्स ना दें। तो चलिए इस टेक्निक पे ध्यान देते हैं। पहले क्या करेंगे, आप अपने पेट के सामने खाना रख देंगे, और ध्यान में ये रहिए कि ये टेक्निक मतलब ये जो प्रोसेस चलने के अंदर उसको बिल्कुल भी ट्रीट्स ना दें। तो पहले 30 मिनट उसके सामने उसको उसके खाने को एक बाउल में पड़ा रहने दीजिए। अगर वो नहीं खाता तो टेंशन मत लीजिए, वो खाना को आप 30 मिनट के बाद ले जाएं। फिर उसके जो नेक्स्ट जो उसके फीडिंग टाइम टेबल के मतलब मान लीजिए सुबह खाता है, फिर दोपहर को उसके सामने फिर से वो खाना रख दीजिए। अगर नहीं खा रहा है तो फिर 30 मिनट वेट कीजिए, उस खाने को लेके जाइए, फिर रात को वही प्लेट वही खाना उसके सामने ला के रख दीजिए। तो देखिए, आप ये जो ट्रिक करेंगे ना, ये टेक्निक में वो मतलब 90% चांसेस है वो फूड को वो खाने का। तो और ये ध्यान में रखिए कि आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है आपके पेट के साथ। अगर आप थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, आप उसको प्यार से एक दो ट्रीट्स दे देंगे, तो फिर वो पसीने सूखा जाने से रहा। तो चलिए दूसरे चीज़ देखते हैं, हाउ टू हेल्प योर फसी डॉग। पहला आता है मिक्स फूड इन अ टॉपर। मतलब देखिए, अगर आप उसको ड्राई फूड दे रहे हैं, जैसे कि पैकेट फूड दे रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ा ग्रेवी ऊपर से डाल सकते हैं। तो क्या होता है, जब ऊपर में आप ग्रेवी डालते हैं ना, वो थोड़ा उसका जो ड्राई फूड थोड़ा और टेस्टियर हो जाता है उस ग्रेवी के लिए। तो ये ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं आपके पेट्स के फसीनेस को दूर करने के लिए। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा है मेक श्योर योर डॉग्स फूड हैजंट स्पॉइल्ड। हाँ, तो अगर आप मान लीजिए आप उसको ऐसा कुछ खाना दे रहे हैं जो कि थोड़ा स्पॉइल्ड हो चुका है, मतलब बासी हो चुका है, तो फिर वो उसका जो मतलब वो जो बासी हो, अगर एक बार वो फूड बासी हो जाता है ना, उसको स्मेल अलग आता है, वो एरोमा अलग हो जाता है, तो वो खाना भी वो पसंद नहीं करता। तो ध्यान में रखिए कि कभी भी बासी फूड उसको ना दें जो कि खराब हो चुका हो। तो तीसरा चीज़ है ऐड सम वैरायटी। अब जैसे इंसानों में भी वही होता है कि हम लोगों को कभी कभी वैरायटी चाहिए होता है, तो डॉग के केस में भी वैसा ही होता है। तो उसको आप वैरायटीज दीजिए। अगर मान लीजिए एक फूड नहीं खा रहा है तो दूसरा फूड ट्राई कीजिए, उसमें थोड़ा ग्रेवी ऐड कीजिए, या फिर दूसरे टाइप के फूड्स मतलब जो कि हेल्दियर हैं। पर ध्यान में रखिए कि उसको ट्रीट्स ज़्यादा ना दें। फिर फोर्थ पे आते हैं रूटीन मतलब क्या, उसको एक शेड्यूल बनाइए। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर में जब भी आपके मन आए उसको कुछ खाना खिला दें। इसमें क्या होता है, उसका जो टाइम टेबल ना बिगड़ जाता है। तो मान लीजिए उसका एक शेड्यूल बना लेंगे, सुबह खाना देंगे, फिर दोपहर को, फिर इवनिंग, या फिर डिनर। तो उस हिसाब से उसका टाइम टेबल सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके लिए भी अच्छा है, उसके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और वेट के लिए भी अच्छा है। फिफ्थ आता है ट्राई वेट फूड। वेट फूड ट्राई करें मतलब देखिए, ड्राई फूड से अगर कंपेयर करें तो वेट फूड भी टेस्टियर होता है, और उसमें जो स्मेल और ये जो अरोमा होता है बहुत ही सही रहता है। आप घर में भी बना के उसको दे सकते हैं वेट फूड। बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे रेसिपीज हैं वेट फूड फॉर डॉग। इवन आप मेरे नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे अच्छे अच्छे रेसिपीज डॉग्स के लिए भी देख सकते हैं। फिर सिक्स्थ आता है रेज योर सीनियर डॉग्स बाउल। अब जैसे कि आपका डॉग थोड़ा एज हो गया है, तो जेरिएटिक हो गया, मतलब मान लीजिए 7-8 साल का हो गया या फिर 6 साल का हो गया, तो उसको अगर आप नीचे पूरा खाना देंगे तो वो मतलब
वो जो हाइट उसके लिए खाने के लिए परफेक्ट होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर थोड़ा हाइट वाला डॉग है आपका, एज्ड हो गया, तो उसका जो आप खाना रखते हैं उसका जो प्लेस को थोड़ा हाइट को बढ़ा दीजिए सो दैट उसको ईजी होगा। फिर 7 नंबर पे आता है क्रिएट ए सेफ स्पेस। अब हम लोग जैसे खाना खाने के लिए हम लोग अपना डिनर टेबल सेलेक्ट करते हैं कि कोई एक प्लेस सेलेक्ट करते हैं जहाँ के हम लोग शांति से बैठ के खा सकते हैं। वैसे आप भी ऐसा एक प्लेस सेलेक्ट कीजिए अपने घर पे जहाँ पे कि आपका पेट आराम से बैठ के शांति से पीसफुली खाना खा सकते हैं, जहाँ पे उसको डिस्टरबेंस ना हो। 8 नंबर पे आता है वार्म मील एनहांस द फ्लेवर। वार्म मील, अब जब हम लोग खाना खाना मतलब वार्म फूड खाना खाना प्रेफर करते हैं तो उसी हिसाब से डॉग को भी मतलब आपके पेट्स को भी वही पसंद आता है वार्म फूड, क्योंकि वार्म फूड में क्या होता है, स्मेल जो होता है ना ताज़ा रहता है, तो वो अरोमा बहुत खुल के निखर के आता है, तो और खाना भी बहुत टेस्टियर होता है और खाना भी सेफ रहता है। 9th आता है कट बैक द ट्रीट्स। आपको पहले से ही मैं अपने इस वीडियो में बोलते आ रहा हूँ कि ट्रीट्स कम दें, क्योंकि अगर आप बार बार ट्रीट्स उसको दें तो उसका फूड हैबिट्स बिगड़ जाता है। अभी आप लोग अपने खुद के बच्चों को भी देखिए, वो लोग कुरकुरे, लेस, ये सब चीज़ें खाना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू दाल चावल। तो इससे क्या होता है, एक तो उनका तबीयत खराब होता है, गट हेल्थ खराब होता है और फूडिंग हैबिट भी खराब हो जाती है। फिर आता है प्रिटेंड टू ईट। अब ये वाला टेक्निक ना मैंने खुद अपने डॉग पे ट्राई किया था कि उसके सामने मैंने खाना रखा, अगर वो खा नहीं रहा था तब उसको मैंने डराया कि तो अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं खा लूँगा तुम्हारा खाना। ऐसे आप प्रिटेंड कीजिए, उसको डराने की कोशिश कीजिए, देख तुम नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारा खाना खा लूँगा, या फिर उसके सामने दूसरे प्लेट पे रखिए और उसके जैसे खाने की कॉपी कीजिए, तो आपसे वो सीख सकता है। फिर आता है नो टेबल स्क्रैप्स। नो टेबल स्क्रैप्स क्या होता है, अभी जैसे कि आप डिनर कर रहे हैं, बहुत सारे पेट फैमिली में ऐसा होता है कि वो पेट्स उनके साइड में आके बैठ जाता है, फिर क्या होता है आपको मांगता है, तो उस टाइम पे आप अपने टेबल से मतलब आपके प्लेट से निकाल के उसको दे देते हैं। ये वाला हैबिट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये हैबिट भी उसके फूडिंग हैबिट, उसके टाइम टेबल शेड्यूल को बिगाड़ सकता है। तो ये ध्यान में रखें कि उसका टाइम अलग से रखिए और आपने प्लेट से नहीं दीजिएगा। फिर आता है फीडिंग राइट क्वांटिटी। अभी देखिए, अगर आप अपने हिसाब से जब उसका जब शेड्यूल बनाते हैं खाने का, तो उसको एक क्वांटिटी भी फिक्स कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं अर्जेंट काम पे जाना है, उसको 1 किलो दे दीजिए खाना, तो वो आप सोचते हैं कि 1 किलो खा लेगा, रात तक उसको भूख नहीं लगेगा, वैसा नहीं है। क्योंकि उनका भी जो जितना कैपेसिटी होता है वो जो फूड इनटेक का वही होता है, तो इसलिए ध्यान में उसको भी रखिएगा। फिर देखिए टर्न योर फीडिंग टेबल इंटू अ गेम। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे टॉयस मिलते हैं ऐसे मार्केट में, जो जिसमें कि आप उसको खाना उसमें मतलब चाहे वेट फूड हो या फिर ड्राई फूड हो या फिर छोटे छोटे हेल्दी ट्रीट्स हो, जो कि आप उसके अंदर रख सकते हैं। फिर आपका पेट्स उसके साथ खेलता रहेगा और खेलते खेलते उसको खा भी सकता है। फिर आता है एक्सरसाइज फॉर योर पप्स। अब ये क्या है, अब देखिए जैसे हम लोग भी अगर जिम जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, हमारा भी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, हमें भी भूख लगता है, क्योंकि एक बार आप मतलब जो एनर्जी वेस्ट करेंगे तो वो एनर्जी इनटेक करना ही पड़ेगा, आपका बॉडी ऑटोमेटिकली वो फूड मांगता है। तो वैसे ही अपने डॉग्स को भी वॉक्स पे लीजिए, उसको एक्सरसाइज। सो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ऐसे ही अपडेट्स के लिए, और लाइक्स भी करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।